हेलो गाइज, हम अभी अब नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट। अभी जस्ट इसके पहले मैंने पढ़ाया वेरिएबल, और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसका क्या कौन कौन तरह से वेरिएबल होता है और वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल बताया। उसके बाद अभी अगला टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो होता है वो एक वैल्यू होता है जो वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे हम बोले अगला इसके पहले वाले टॉपिक में कि वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करता है, तो जस्ट उसके वाइस वर्सा, यानी कि कांस्टेंट उस थिंग्स को कहते हैं जो इक्वल के राइट साइड में रहता है। जो वैल्यू होता है वही कांस्टेंट होता है, जो फिक्स होता है, जिसका मान वैरी नहीं करता है, वो होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो होता है एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है और एक कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। जैसे आप देखिए अभी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो है मेनली टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट होता है। पहला होता है न्यूमेरिक और दूसरा होता है कैरेक्टर। न्यूमेरिक में जैसे एग्जांपल, और न्यूमेरिक जो है, और न्यूमेरिक भी दो तरह का, जैसे इंटीजर और यहां पर फ्लोट या फ्रैक्शन हम इसको अलग अलग बताएंगे। एग्जांपल में इंटीजर में जैसे 1, 3, 7 etc एक्सेट्रा। फ्लोट या फ्रैक्शन नंबर 2.5, 3.7, 8.9 एक्सेट्रा। अब जो वैल्यू होता है वो वैल्यू, एक वैल्यू बिना पॉइंट का होता है, जैसे 10, 20, 50, 60 जो नंबर होता है बिना पॉइंट का होता है उसको इंटीजर कहा जाता है। और जो पॉइंट में होता है दो तरह का है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है दो तरह का होता है, एक पॉइंट का होता है, एक बिना पॉइंट का होता है। तो जो बिना पॉइंट का होता है उसको इंटीजर बोला जाता है, वो इंटीजर कांस्टेंट है। और जो पॉइंट में रहता है, एक वैल्यू पॉइंट में रहता है, उसको फ्लोट या फ्रैक्शन कहा जाता है। उसके बाद अब आता है कैरेक्टर में। तो कैरेक्टर में आपका आ जाएगा एग्जांपल में कैरेक्टर के ए या बी, सी जो भी होगा, एक्स, वाई, जेड etc। यहां पर देखिए कैरेक्टर का मतलब होता है ABCD भी वैल्यू होता है। जो इसके पहले हम बताए कि वेरिएबल अल्फाबेट होता है, वो बात सही है, लेकिन वैल्यू भी अल्फाबेट होता है। अब यहां पर हम लिखेंगे A इक्वल A, तो जो इक्वल के लेफ्ट साइड में A है वो वेरिएबल है, और इक्वल के राइट साइड में जो है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो होता है ABCD भी कांस्टेंट होता है, वो वैल्यू होता है ABCD, A का मान होता है, A जो होता है वो वैल्यू होता है, A का ASCII 65 होता है। तो यहां पर कैरेक्टर भी कांस्टेंट होता है। तो A जो सिंगल कोड के अंदर में रहता है, कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर जो होता है विद इन सिंगल कोड्स, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर्स। और जब हम इसी का बृहत रूप, जब हमको स्ट्रिंग इनपुट करना होगा, तो यहां पर हम इसी का जब बृहत रूप चलते हैं तो स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। देखिए चार तरह से वैल्यू, एक इंटीजर, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा कैरेक्टर होता है, और उसके बाद एक स्ट्रिंग होता है। जैसे एग्जांपल में राम, तो राम भी एक वैल्यू है
जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का मतलब होता है जो डबल कोट्स के अंदर रहे हो और कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो। स्ट्रिंग होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो ये है आपका कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट ये इतने तरह से कांस्टेंट को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अब इसके बाद हम डेटा टाइप में जाएंगे, तो जैसा जैसा वैल्यू रहता है उसके अनुसार डेटा टाइप्स रहता है। वहां पर हम भी जिक्र करेंगे कि अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग, ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू का रेंज कम है, उससे अधिक भी रेंज हो सकता है, तो उसके अनुसार डेटा टाइप आता है। लेकिन वैल्यू जो होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू होता है जो इक्वल के राइट साइड में रहता है। यहां पर जैसे यहां पर हम a इक्वल 10 लिए, b इक्वल 2.5 लिए, c इक्वल c लिए और d इक्वल टू राम। देखिए ये चार जो देख रहे हैं इक्वल के लेफ्ट साइड में a b c d, ए आपका है वेरिएबल, ए है वेरिएबल, बट कांस्टेंट ए का मान यहां पर 10 है, तो जो 10 है 10 को हम 10 बोलेंगे, इसलिए इसको फिक्स बुलाता है। इसको हम 9 नहीं कह सकते हैं, 10 नहीं कह सकते हैं, ये जो है 10 है। बी का मान 2.5, तो 2.5 जो है ये आपका फ्रैक्शन है, यानी कि यही है फ्रैक्शन। तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर सी में डिफाइन करेंगे तो इंट लिखेंगे, इधर विजुअल बेसिक में करेंगे तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर करके यहाँ इनिशियलाइज कर देंगे। हम बताएंगे कॉन्स्ट कीवर्ड कैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैरी डेटा टाइप लेंगे, यहाँ पर कैरी डेटा टाइप ले करके उसका साइज दे देते हैं, वो हो जाता है स्ट्रिंग, जो कि हम प्रोग्राम में बताएंगे। तो ये आप देख रहे हैं जो वैल्यू जो बिना पॉइंट का ये भी वैल्यू होता है, पॉइंट का वैल्यू होता है, कैरेक्टर भी वैल्यू होता है और स्ट्रिंग भी वैल्यू होता है। जो इक्वल के राइट साइड में रहता है वो होता है कांस्टेंट, यही है आपका कांस्टेंट। और विजुअल बेसिक में अगर आप जिस दौरान वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी दौरान आप फिक्स करना चाहते हैं, तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर करके आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, इसका सिंटैक्स है, उसका सिंटैक्स है कॉन्स्ट। आप विजुअल बेसिक में जब वेरिएबल जब डिक्लेयर कर रहे हैं उसी दौरान वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं, तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर करके आप वेरिएबल वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। सिंटैक्स है कॉन्स्ट, उसके बाद आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर देंगे, उसके बाद एज डेटा टाइप इक्वल टू वैल्यू, इक्वल टू वैल्यू। एग्जाम्पल कॉन्स्ट आइडेंटिफायर, हम पी आई ले लिए, पी आई इज आइडेंटिफायर, एज डेटा टाइप डबल इक्वल टू 3.14159 जो पी आई का मान है। तो इस तरीका से हम विजुअल बेसिक में कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर करके वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं। और जो कांस्टेंट होता है वो इंटीजर कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर को कांस्टेंट होता है, फ्रैक्शन कांस्टेंट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। वो अलग अलग रेंज के अनुसार हम डेटा टाइप पढ़ेंगे, वहां बताएंगे। ये है आपका कांस्टेंट। अब अगला वीडियो आएगा, आपका अगला टॉपिक आएगा डेटा टाइप्स। थैंक यू।